आज की कहानी है 1.5 साल पहले की। ये घटना हुई थी 10वीं में पढ़ने वाले एक लड़के के साथ जिसका नाम स्वरूप था। तो चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। वो दिन हर रोज की तरह ही नॉर्मल था। स्वरूप को संडे होने की वजह से स्कूल को छुट्टी भी थी। आज तो पूरा दिन आराम करूंगा, ऐसा स्वरूप अपने मम्मी से कह रहा था। उसकी मम्मी ने भी कहा, हाँ तू पूरा दिन आराम करेगा और मैं पूरे दिन भर नौकरानी की तरह काम करती हूँ। हाँ तुम महाराजा की तरह बैठे रहो इधर। स्वरूप को मम्मी की बातें बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई थी, तो मम्मी का गुस्सा और बढ़ने से पहले उसने उसके मम्मी से पूछा, क्या काम है मम्मी, बताओ मुझे, मैं कर लेता हूँ, पर मुझ पर आज के दिन गुस्सा मत करना। मम्मी बोली, अब आया ना लाइन पे, ये ले पैसे और दुकान से धनिया और दूध की थैली लाना। स्वरूप ने मुंडी हिलाई, पैसे लिए, अपनी साइकिल निकाली और दुकान की तरफ बढ़ गया। दुकान में पहुंचने के बाद उसने धनिया और दूध की थैली ली। वो लेने के बाद भी 20 रुपए बच गए थे, तो उसने अपनी मनपसंद चॉकलेट किटकैट ली। वो उसे बहुत पसंद थी और किटकैट लेने के बाद वो दुकान से निकल गया। जब वो अपनी साइकिल पर बैठ रहा था तो उसका ध्यान एक छोटी सी लड़की पर गया जो उसे ही देख रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो बहुत गरीब थी। स्वरूप ने साइकिल उसकी तरफ बढ़ाई। जब वो उसके पास पहुंचा तो उसने उस लड़की से पूछा कि क्या तुम्हें भूख लगी है। इस पर वो लड़की कुछ नहीं बोली, पर फिर भी स्वरूप ने अपनी जेब से बचे हुए 10 रुपए निकाले और उस छोटी लड़की को देने लगा, पर वो ले नहीं रही थी। स्वरूप ने उससे पूछा कि फिर तुम्हें क्या चाहिए। उस लड़की ने स्वरूप को बोला, तुम्हारे पीछे की जेब में जो चॉकलेट है वो मुझे चाहिए। स्वरूप बोला, अच्छा किटकैट चाहिए, ये लो। उस लड़की ने किटकैट ली। तब तक स्वरूप फिर से साइकिल लेकर रास्ते के पार जो दुकान था वहां पर गया। उसने अपने लिए एक किटकैट और ली और तभी उसे एक बात क्लिक हुई कि उस लड़की को कैसे पता चला कि मेरे पीछे वाली जेब में किटकैट थी। मैंने तो उसके सामने रखी भी नहीं थी, और जब मैं फिर से किटकैट लाने दुकान आ रहा था तो वो मुझे देखकर हंस क्यों रही थी। तो स्वरूप किटकैट लेकर दुकान से बाहर निकला और इधर उधर देखने लगा, पर वो लड़की वहाँ पर नहीं थी। इतनी जल्दी वो कैसे वहाँ से निकल सकती है, ये स्वरूप सोचने लगा। स्वरूप सब सामान लेकर घर की तरफ बढ़ने लगा। वो घर पर पहुंच गया था। घर पर उसके पापा आए हुए थे। वो उनकी पत्नी यानी कि स्वरूप की माँ को फोन में किसी की तस्वीर दिखा रहे थे। स्वरूप ने पीछे से जाकर उसके पापा से पूछा, क्या हुआ पापा। तो उसके पापा बोले, कल रात 10 बजे अपने यहाँ के जनरल स्टोर से थोड़ी ही दूरी पर एक लड़की का कार से एक्सीडेंट हुआ था और उसमें वो मर गई थी। ये रही उसकी तस्वीर देखते ही स्वरूप चारों खाने चित हो गया। उसकी धड़कन बहुत तेज हो गई, उसे पसीना छूट गया था। कपकपाते हुए उसने अपने पापा से कहा, 10 मिनट पहले ही मैं इस लड़की से मिला हूँ। और स्वरूप ने सारी हकीकत बताई। इस पर उसके मम्मी पापा बोले, वो कोई और लड़की होगी। वो दोनों स्वरूप की बात ही नहीं मान रहे थे, पर स्वरूप पूरा डर चुका था। उससे संभलने में उसे 3 दिन लग गए, पर आज भी वो घटना उसे याद आती है तो वो पूरा डर जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकॉन याद से दबाएं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।